भाई वो रिकॉर्डेड है आवाजें बहुत है ना, ऐसे लग रहा है कोई बच्चे हंस रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बार बार रो रहे हैं, कोई कमांड दे रहा है, अजीब अजीब आवाजें। इतने में ना पीछे से हमारे बहुत तेज चिल्लाते हुए कुछ भाग के आई, देखा जंगली सुअर हमारी तरफ आ रहे हैं। फैमिली पूरी मर चुकी थी। वहाँ पे ना रोज रात को 2-2:30 बजे रोने की आवाजें। आप चाहते हैं, आप हमें मारना चाहते हैं? जल गया। हाँ हाँ, बताते कि कोई सरकटा ब्रिटिश ऑफिसर दिखता है वहाँ पे, जो आएगी ना अगर तो किसी को काटेगी तलवार से। अच्छा, आपने उसको अगर वो काम नहीं दिया तो वो आपको काट देगी। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़ और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में। वैसे तो बहुत गेस्ट आते हैं जाते हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो अपनी फील्ड के लेजेंड है। मैंने भी उनके साथ काफ़ी पॉडकास्ट पहले किए हैं और हम बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं जहाँ पर एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉय करते हैं। खैर, इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ है दीप भाई, जो कि हमेशा लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आजकल वो पॉडकास्ट ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो चलिए नॉलेज को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं भाई की। कैसे हो दीप भाई? बढ़िया भाई। अभी भाई कंफ्यूज थे थोड़े से, और भाई ने कहा भाई इंट्रोडक्शन कैसे दूं मैं, पहले तो आप फील्ड पे जाते थे। मैंने कहा भाई अब पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं। अब देखो भाई, आपने एकदम से जो है नॉलेज लेनी स्टार्ट की ना, मेरे को ऐसा लगा जैसे आप पहले जब फील्ड पे जाते नॉलेज थे। लेनी नहीं, नॉलेज देनी। अच्छा, नॉलेज देनी। हाँ पहले आप फील्ड पे जाते थे तो वहां पे ऐसा होता था कि आप प्रूव करने जा रहे हो, कि प्रूव कर रहे हो कि हाँ है। हाँ। लेकिन जो भूतेश्वर मंदिर में हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे आपको प्रूफ हो गया आपको खुद को, तो आपने सोचा भाई अब थोड़ा सा और जनता को कुछ नया कंटेंट भी दें। देखो पता है क्या है, हम्म। मेरी नजर में ना कंटेंट है कि हमेशा चेंज होते रहना चाहिए। हम्म। ठीक है, जोनरा मेरा वही है, हॉरर। सुपर नेचुरल। हम्म। जोनरा मेरा वही है, लेकिन कंटेंट क्या है ना, अब एक जनता थी जो कि 30% थी जो मेरी फील्ड को पसंद करती थी, लेकिन मेरे को और 70% जनता एक्सप्लोर करनी थी, तो वो मैं लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो फिर वैसे ये जानना चाहेंगे, लास्ट ऐसा कौन सा, आप जब फील्ड पे गए थे वैसे तो आपने लगभग सब कुछ ही कवर कर रखा है, लेकिन कोई ऐसी जगह जो आपको लगा कि यार ये थोड़ी सी अजीब थी, रिस्ट्रिक्शंस भी आए, एडवेंचर भी रहा, कोई तूफानी एक तो एक्सपीरियंस? सारी जगह ऐसी होती है भाई, हाँ। जब आप फील्ड पे जाते हो ना और किसी भी जंगल में घुस जाते हो या फिर भारत के किसी और कोने में पहुंच जाते हो, तो वो सारी ही जगह ऐसी होती हैं जो कि एडवेंचरस हो जाती हैं। अभी हम बात कर रहे थे, मैं तुम्हें बता रहा था, स्वाला गांव है एक, हाँ। उत्तराखंड का, चंपावत जिले में पड़ता है। रिस्ट्रिक्शंस तो क्या है कि साथ में ही ना 1-1.5 किलोमीटर पे नेपाल बॉर्डर है। अच्छा। तो पूरी जो रोड है ना वही वन कनेक्टेड रोड है, उसके साथ से जो नदी जा रही है वो ही बॉर्डर है। अच्छा। तो रिस्ट्रिक्शंस दबा के हैं वहां पे। अब क्या होता है ना, फील्ड में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप जब ऐसी कोर एरिया में पहुंचते हो ना, तो आपको दिन में एक बार जाके देखना पड़ता है कि क्या है। स्टोरी बता देता हूँ पहले स्वाला गांव की। हमने सुना था काफी टाइम पहले, मैंने सुनी थी, 10-12 साल हो गए इस बात को, कि एक गांव है जो पूरा ना भूतों की वजह से अबेंडेंड हो गया पूरा। हाँ, 1952 में एक बटालियन जा रही थी, एक ट्रक अपना आर्मी का उसमें पलट गया था खाई में। अच्छा। तो वो उसी गांव में जाके गिरा था। उसके बाद से वहां पे लोग बस ही नहीं पाए, और उस ट्रक में कोई बचा भी नहीं। उस ट्रक में कोई बचा भी नहीं, और वो सच में अबेंडेंड हो गया। और प्रॉपर उसकी फोटोज डालना इंटरनेट से निकाल के, वो गांव ऊपर से दिखता है और वो गांव 4 से 5 किलोमीटर नीचे खाई में जाके है। अच्छा। हाँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए जो था वो ये था कि पहले दिन में नीचे जाना, लोकेशन देखना, फिर ऊपर आना 5 किलोमीटर ट्रैक करके, हाँ। और फिर रात को भी सेम वही करना। ट्रैक करके मतलब आप गाड़ी वाड़ी से नहीं गए थे? भाई गाड़ी 5 किलोमीटर ऊपर खड़ी हो जाती है रोड पे, और फिर आप जा रहे हो नीचे, फिर 5 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है पैदल। अरे भगवान। ठीक है, और ये चढ़ाई की मतलब पहाड़ों का तो डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा बन जाता है। पहाड़ों का डिस्टेंस नहीं, वहां पे कोई चढ़ाई का तरीका ही नहीं है, वहां ये ऐसे है बिल्कुल। ठीक है। और नंदोरा रेंज है, सबसे बड़े टाइगर से लगती हुई रेंज। भाइयों का टाइगर से अलग ही चल रहा है। तो वहां पे लेपर्ड्स, भालू और जंगली जो सुअर थे वो तो हमारे सामने ही आ गए थे वहां पे। तो रात को भाई हम जंगल के अंदर से होते हुए ना 11-12 बजे फिर आए पूरे गांव को कवर करने के लिए। अब मेरे लिए ना उस गांव में पहुंचना, वो रास्ता ज्यादा मेरे को हॉन्टेड लग रहा था वहां पर जाने से। अच्छा, कि रास्ते में हाँ, कोई झटका ना हो जाए। पहली बार हम गए ऐसे एरिया पे, कोई रुका नहीं। और वो स्वाला गांव है ना ऊपर को शिफ्ट हो गया, जो वहां के जो पूर्वज थे, जो पहले के लोग थे, वो ऊपर चले गए हैं। अच्छा। एक नया गांव बना हुआ है। तो वहां पे जैसे गए ना, उन्होंने सबने तो दिन में फाड़ी दी हमारी पहले। अच्छा।
भाई रात को जाना मत, सोचना भी मत। और थोड़ी देर भी तुम गाड़ी खड़ी करोगे ऊपर तो भाई बंदे कहाँ गए हैं, वहां पे पुलिस आ जाती है 1 मिनट में। सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी बॉर्डर एरिया है भाई, कि कौन गया नीचे, गाड़ी ऐसे कैसे छोड़ दी। भाई तो गांव वालों ने क्या बोला था? गांव वालों ने तो वो यही बोला था भाई कि 8 बूथ है यहाँ पर 8? जो लोगों को परेशान करते हैं। क्योंकि शायद ऐसा कुछ बताया गया था, रूमर था कि जब वो लोग मर रहे थे तो गांव वाले दहशत में आ गए थे कि कौन आके गिरा एकदम से। कुछ लोगों ने पानी भी मांगा तो उनको पानी भी नहीं, मतलब भगदड़ मच गई एकदम से। अच्छा। तो जिस कारण से वहां पे जो भूत प्रेत है वो इतने ज्यादा थे, 8 भूत प्रेत बताते हैं कि गांव वाले थे, जिसकी वजह से पूरा गांव गांव तो सच में अबेंडेंट था यार, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हॉरर थी नहीं जगह, वो हॉरर ही थी। क्योंकि कोई अपने बने बनाए घर छोड़ के क्यों जाएगा ऊपर, सही बात है। पूरा का पूरा गांव अबेंडेंट है। अब भाई हम कैसे कैसे करके वहां पर पहुंचे। हर कदम पे तो ये लग रहा था इतनी झाड़ियां कि अब लेपर्ड यहां से निकला, अब लेपर्ड यहां से निकला, अब ये हुआ। पहुंचे, इन्वेस्टिगेशन करने लगे। अब आवाजें आ रही थी कुछ अजीब सी, बहुत हमने सुनी आवाजें आ रही है, क्योंकि दूर दूर तक सन्नाटा है। जो रोड भी है ना, हाँ। उस रोड पर पहुंचने का भी क्या है तरीका कि शाम को 6 बजे से पहले एंटर करना पड़ता है। अच्छा। 6 बजे आर्मी बैरिकेड लगा देती है और सुबह तक फिर कोई नहीं आता। तो हम रोड पे पहले गए, फिर नीचे आए 5 किलोमीटर और खड़े हो गए। अब भाई बहुत है ना, ऐसे लग रहा कोई बच्चे हंस रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बार बार रो रहे हैं, कोई कमांड दे रहा है, अजीब अजीब आवाजें। और जब तुम ऐसी जगह पहुंचते हो ना पैरानॉर्मल फील्ड पे, अलग तरीके की टेंशन दिमाग में क्रिएट हो जाती है, थोड़ा डिप्रेशन टाइप टेंशन, अलग अलग टेंशन। हवा चल रही है, पसीने आ रहे हैं। हाँ ये तो है। बहुत अलग तरीके का मतलब माहौल, और दिमाग है ना उस लेवल पे काम नहीं करेगा। मतलब जो सोचने और समझने की जो हमारी सेंस होती है ना, वो बहुत स्लो हो जाती है। मैंने सुना भाई ऐसी जगह पे जाके नेगेटिविटी भी बहुत फील होती है, जैसे डिप्रेशन मतलब थॉट्स आते हैं। वो वहां से आने के बाद होती है, आने के बाद। वहां से आने के बाद होती है। वहां पे तो आप मतलब चीजों को कंक्लूड ही नहीं कर पाओगे कि हो क्या रहा है। अब जैसे कि तुम्हें पीछे से कोई आवाज भी मारेगा ना, तो तुम एक अलग सेंस में घूम रहे हो, अलग दिमाग चल रहा है तुम्हारा। पीछे से आवाज मारे जा रहा है कोई, थोड़ी देर बाद पता लगेगा तुम्हें अरे कोई आवाज मार रहा है। अच्छा। ये होता है अगर कहीं पर नेगेटिव एनर्जी सच में एग्जिस्ट करती है तो ये चीज फील होती है। अब भाई हमने पूरा पूरा गांव देखा। फीलिंग यहाँ की ना बहुत ज्यादा डेंस, बहुत ज्यादा डेंस। इतने में ना पीछे से हमारे बहुत तेज चिल्लाते हुए कुछ भाग के आई चीजें। अच्छा। हाँ, हम मुड़े तो देखा जंगली सुअर हमारी तरफ आ रहे हैं और हम ऊपर को चढ़ गए। एक चौतरा बना हुआ था, उसके ऊपर को चढ़ गए। अब एक है ना तीसरा या चौथा मकान था, उसके अंदर से किसी ने ऐसे देखा और अंदर। और ये चीज किसने देखी, सिर्फ आपने? सबने देखी? जितने थे वहां पे भाई, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल, हवा खराब हो गई सबकी। अब वो क्या था बाद में पता लगा, वो था एक बुजुर्ग। अच्छा। अब उनकी एक अलग भाई थ्योरी, एक अलग स्टोरी। पहले तो डरते डरते हम पहुंचे वहां पे, मैंने कहा भाई देखा किसने है, और हम बोल रहे हैं कौन है कौन है कौन है, ना कोई आवाज लगा रहा है ना वो ये बता रहे हैं कि मैं हूं। वो बस यूं देखे जा रहे हैं, बार बार फिर अंदर हो जा रहे हैं। और परछाई परछाई दिखती। हाँ डार्क बस, मतलब फेस दिख रहा है बंदे का, ऐसे हो जा रहा है। अब मैं पहुंचा, मैंने कहा बुजुर्ग होंगे भाई कोई 70-75 साल के। मैंने पूछा अंकल यहाँ तो बताते हैं आप, बिल्कुल अकेला बंदा यार, वो सिंगल बंदा था। हाँ, और हाथ में एक मोमबत्ती भी नहीं उसके, लाइट वाइट का तो कोई मतलब ही नहीं उस गांव में, अबेंडेंट है गांव। उसके हाथ में एक सिंगल मोमबत्ती भी नहीं। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो यहाँ पे कैसे भाई? वो वहां पर है ना 1 साल से रह रहे थे, इकलौता बंदा। इकलौता बंदा। फैमिली पूरी मर चुकी थी, वाइफ थी नहीं। खुद बता रहे हैं वो कि मुझे खुद आभास होता है यहाँ पर सारी चीजों का है यहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार वाले मुझे यहीं पर आके मिले। कहीं बताया कि आते भी हैं मिलने के लिए? इतना फिर यार जब ऐसी बातें हो गई ना तो मैं तो और ज्यादा वो हो गया कॉन्शियस। मैंने कहा भाई अब यहाँ से निकलना ही ठीक है। जब बोल ही रहे आभास हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो वहां से हम निकल गए। बड़ी डेंजरस लोकेशन में से एक थी हमारी।
उतर के नीचे जाना जहाँ कोई भी नहीं है, भाई क्या है ना, आप भूत से नहीं बचोगे तो जंगली जानवर मारेंगे आपको यही एक टेंशन ये भी दिमाग में चलती है प्रॉपर। भाई। ऐसी लोकेशन पे जाना बहुत खतरनाक काम है, और बहुत आपने सारी तो ऐसी लोकेशन है यार जो हमने ऐसी कवर करी है, हाँ जंगल के बीचों बीच और इतने डेप्थ में ना, जहां पर मतलब सोच नहीं सकते आप। कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए मेरे साथ जंगल के अंदर ही, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बंदा खड़ा हुआ है टाइगर टेरिटरी में। हाँ बताया था आपने। हाँ, जिसकी वजह से मेरे को डैश कैम लगाने पड़े कि ये कहीं दिमाग का वहम तो नहीं है। फिर कभी बाद में कैप्चर्ड हुए भाई? उसके बाद मैं गया ही कहूँ इतना, डैश कैम लगने के बाद तो मैं एक ही बार गया हूँ, और वो भी जंगल के अंदर नहीं गए हम। कभी आपको ऐसा लगा है कि सिटी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, जैसे सिटी के अंदर कोई बना के बिल्डिंग, वहाँ पे ऐसी चीज़ें छोड़ दी हो, फिर वहाँ पे किसी ने आपको बुलाया हो कि भाई इस लोकेशन को एक्सप्लोर करो? यार ऐसी है ना, बहुत सारी लोकेशंस हैं। जैसा आजकल इंद्रजाल बुक का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जब से वो अभी वायरल चल रही है, सुनी होगी आपने इंद्रजाल के बारे में सारी चीज़ें। जब से ट्रेंड में आई है ना चीज़, तब से तो हर कोई ये सोचता है कि मेरे घर में नेगेटिविटी है, मेरे घर में भूत है, मेरे घर में ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी हैं, मैंने कुछ ऑफ कैमरा भी काम करे हैं जो जहाँ पे हमने ना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करी है ना कुछ करी है। एक दो मेरे यार दोस्त थे जो बताते थे कि भाई मेरे घर में है ना, तू मेरे कमरे में एक बार रुक के देखियो, किसी की हंसने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन मैं रुका तो मुझे तो नहीं आई। लेकिन ऐसे अब उसने मेरे को फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनाई है जिसमें आ रही आवाज़, जिसमें आ रही है आवाज़। मेरे पास भी ऐसी रिकॉर्डिंग आती है जहाँ पे कोई रिकॉर्ड करके भेजता है और सही में छन छन की आवाज़ आ रही होती है। ऐसा एक बार है ना मेरे साथ बचपन में हुआ था। अब वो पता नहीं क्या था, बहुत छोटा था मैं आज तक उस चीज़ को है ना ढंग से, मतलब कहते हैं ना कि समझ नहीं पाया कि, और ना मैंने कभी उसके बारे में ना घर वालों से बात करी। क्या था ना, मेरे घर के पीछे ना एक पतली गली थी, वहां पे ना रोज रात को 2-2:30 बजे रोने की आवाजें आती थी किसी औरत की। और मैं अपनी मम्मी से पूछता था, मम्मी क्या है ये, क्या आवाज़ आ रही है पीछे से, किसी की रोने की आवाज़ आ रही है? तो मेरी मम्मी कहती थी एक मुरली था पीछे एक बंदा, कहती थी उसकी वाइफ मरी थी ना, वही है। और मैं उस टाइम बच्चा था, इतना समझा नहीं इन चीज़ों को, लेकिन मतलब उसकी वाइफ मरी थी? वाइफ है? हाँ। पहले तो दिमाग में मुरली रो रहा है। बस मैंने कभी इस चीज़ को फिर प्रोसेस करा नहीं। आज बैठे हैं तो ऐसी वो चीज़ याद आ गई अभी, तो मैंने कहा ऐसी चीज़ें होती है भाई। कैसे डेथ हुई थी उनकी? फांसी लगा ली थी ओए। घर कलेश में। और ऐसी एंटिटीज का तो कहीं ना कहीं छुटकारा ही नहीं हो पाता किसी भी तरीके से। भाई पता है क्या, अभी जैसे मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ, अभी तूने बताया तांत्रिकों के बड़े बड़े, इनसे बात होती है ना, तब समझ में आता है कि जो पावरफुल चीज़ें है ना, हम तो भूत प्रेत को बहुत बड़ी चीज़ें मानते हैं, ये तो कुछ, वो तो कुछ है ही नहीं उनके लिए। जैसे भूत प्रेतों की बात होती है ना, अभी बात कर रहे थे भूत प्रेत की कि अरे वहाँ भूत प्रेत है, 80-100 भूत प्रेत है नॉर्मल, यहाँ तो एक भी बहुत हो जाता है। वो बात करते हैं यक्षिणी की, कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी नहीं, पिशाचनी होते हैं अलग, ब्रह्म राक्षस, बेताल, क्षेत्रपाल, कच्चे कलवे। हम बात कर रहे हैं भूत प्रेत, हाँ, वो इनको तो कुछ मानते ही नहीं है, कहते हैं इनको तो हम, मतलब इनको तो राह दिखाई जा सकती है। इनको जैसे कि आप काबू में करोगे ना, और इनको दिखाओगे कि तू गलत डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन दे दोगे तो डायरेक्शन में चले जाएंगे, जो स्थान दे देते हैं। हाँ, कह रहे इनसे नहीं पटना तो यूं है। बड़ी प्रॉब्लम वही है। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम तो भाई जो शक्तियां बैठी हैं, ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस क्या है? ब्रह्म ज्ञान लेके बैठा है वो, सारी सिद्धियां उसने कर रखी है। अब जो तांत्रिक उसको वश में करने आया है, जो तांत्रिक उससे मतलब नेगोशिएट करने आया है, उसने 4 सिद्धि कर रखी है, ब्रह्म राक्षस ने 10 सिद्धियां कर रखी हैं। कैसे डील करोगे आप? वो मंत्र उनसे पहले बोलने स्टार्ट कर देते सुने ब्रह्म राक्षस। ऐसी सी चीजें हैं। ये अंबाला होटल और भाई मेरठ का कुछ लोकेशंस थी, उनमें से कोई आपने कवर की थी? अंबाला होटल तो भाई मैंने ही फेमस करा है। अच्छा, हाँ, मिलियन तो आपके ही गए थे। अंबाला होटल तो लोकेशन मैंने ही फेमस करी है ज्यादा भाई। आप ये लगा लो, एक आज से 3-4 साल पहले ना एक ट्रेंड चला था हॉन्टेड स्कूल का। हाँ, वो मैंने टॉप पे ट्रेंड लेके आया था, मेरे चैनल पे वो पहला कवर हुआ था वो। उसके बाद ये बच्चे जाने लगे, थोड़ा सा कमाई करने लगे अपनी। उसके बाद एक था एक हॉन्टेड फैक्ट्री, वो मैं ट्रेंड में लेके आया था। फिर था हॉन्टेड एक गर्ल्स हॉस्टल, एक टंकी में भी तो चले गए थे। हाँ, वो कहाँ पे है भाई? वो यूपी में है एक टंकी।
सीन क्या था वहाँ का? मैंने सुना उसमें आपको आवाजें वगैरह आई थी। भाई बड़ा गलत सीन है वहाँ का, तो क्या बहुत हुआ गलत था? सीन है। अब मैं बताता हूँ, जहां तक मैंने इस चीज की पढ़ाई करी ना, अब समझ में आया कि वो कितनी पावरफुल जगह है। हम्म। पानी की टैंक है ना, जो हम्म। पानी स्टोर हुआ वो पानी, हम्म। वो मेन एनर्जी का सोर्स है, हम्म। जहां से वो और ज्यादा पावरफुल आपको फील करा देंगे। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पर कोई एंटिटी है, तो शायद हो सकता है उसके पास कोई सोर्स नहीं है, हम्म। तो वो हमारा ऑरा उससे ज्यादा है, हम्म। लेकिन वो अपनी एनर्जी को पावरफुल करके हमारे से ज्यादा ऑरा क्रिएट कर सकती है। मतलब नेचर से पावर खींच रही है। हाँ, पानी बहुत बड़ा सोर्स है। हम्म। जल पिशाच अलग अलग इनके भी भूत होते हैं ना। पंडुबा। हाँ, तो आप तो तुम एक्सपर्ट हो रहे हो भाई। तो थोड़ा बहुत आपको नहीं नहीं एक्सप्लोर नहीं, कर रहे हैं। वो आते रहते होंगे ना आपके पास कहानियां ऐसी। तो क्या था, वो भी माँ जो थी ना, एक मतलब मियाँ बीबी की लड़ाई हुई, पति पत्नी की लड़ाई हुई, और पत्नी ने कर लिया टंकी में जाके। अच्छा। पानी की टंकी, गांव की पानी की टंकी है वो पूरी। वहां पर तो भाई मेरे जो गैजेट्स है ना, वो मतलब अलग ही लेवल पे बात कर रहे थे। और आप अकेले गए थे वहाँ? मैं सेकंड टाइम बिल्कुल अकेला था। फर्स्ट टाइम भी फील हो गया था? फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल फील, मतलब हर बार फील हुआ है, 3 बार गया हूँ, तीनों बार फील हुआ है प्रॉपर। अब मैं बताता हूँ क्या है। एक तो मुझे फोबिया पानी पानी का। से, बहुत तगड़ा। और मैं जैसे ही उस टंकी में उतरूं, अब सोचो एक पूरी 3-4 मंजिल गहरी टंकी है पानी की, मैं उसमें उतर रहा हूं, और मेरे को लग रहा है साला पानी ना आ जाए एकदम से ही हम्म। डूब जाऊं इसी में। फोबिया एक, दिमाग में अलग डर चल रहा है। और जैसे ही मैं उस पानी के टंकी के बाहर जाऊं, तो अंदर से आवाज आए, पानी की टंकी के अंदर आऊं तो ऐसा लग रहा है ऊपर चल रहा है कोई साला। अच्छा। हाँ भाई, वो रिकॉर्डेड है आवाजें इतनी, मतलब हाँ हाँ, अलग ही डायमेंशन चल रहा है। अलग ही आवाजें यार, अलग ही आवाजें। और जब मैंने वहां पर अपनी मोशन सेंसर लगाया, हम्म। बिल्कुल 100% जो कम्युनिकेट होता है ना, स्मार्ट कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं हम, पूरा हुआ है। पूरा हुआ है। मैंने कहा कि आप अगर यहाँ पर कोई आदमी की स्पिरिट है तो जले, ये नहीं जला। नहीं जला। किसी औरत की स्पिरिट है तो जले, तो ही जला। क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? नहीं जला। अच्छा। क्या आप चाहते हैं हम यहीं रुक जाएं? जल गया। जल गया। आप चाहते हैं कि आप हमें मारना चाहते हैं? जल गया। जल गया। हाँ हाँ, ये चीजें हुई है। अब बात कर रहे थे ना लोकेशंस की, हाँ। बहुत सारी लोकेशन ऐसे। हम गए थे मेरठ में। हम्म। मेरठ में जीबी ब्लॉक, हम्म। ये कैंट एरिया है मेरठ का, जैसे दिल्ली कैंट है ना अपना, ऐसे ही है सेम। मेरठ में कैंट एरिया, कैंट एरिया के बीचों बीच ना एक महल है साला। महल क्या, हवेली बनी हुई होगी पुराने टाइम की। हम्म। अब मेरे तो यार ये समझ में, मतलब पहले भी मैं ना ये सोचने में कंफ्यूज रह जाता और अब भी, कि सोचो तुम, अभी तुमने फ्लैट लिया है, हम्म। तुम उसको ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसे ऐसे फ्लैट देखे हैं अक्षय भाई, जहां पर है ना बंदे सोफे छोड़ो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे खाना बना रहा है ना, कोई तेल रखा हुआ कढ़ाई में, ऐसा नहीं लगता जैसे भूकंप आ गया और सब कुछ छोड़ के भाग गए। मैंने ऐसे ऐसे घर कवर करे हैं। बस जान कैलेंडर भी 2014 तक का लास्ट कैलेंडर लगा हुआ है। जान बचाई निकल गए। हाँ, इसके बारे में बाद में आएंगे कि कहाँ थे ये। तो हम पहुंचे जीबी ब्लॉक। अब वो पूरी की पूरी हवेली यार, आज के टाइम पे ना ना करके 100 करोड़ की हवेली होगी भाई। अच्छा। हाँ, कम से कम नहीं तो 10,000 गज में होगी भाई वो जगह। 2 मंजिल की हवेली बनी हुई तगड़ी। पहले टाइमों पे जैसे बनी करती थी बड़ी बड़ी हवेलियां, राजा महाराजा। नहीं राजा महाराजा नहीं, जैसे गांव में बड़ी हवेलियां होती थी। कोठी बड़ी बड़ी। हाँ हाँ, कोठी बड़ी, ऐसी हवेली वो। अब वहां पे बताते हैं कि भाई कि कोई है ना लाल जोड़े में औरत दिखती है। और मेन बात ये हो जाती है जब आपको आर्मी वाले भी ये बोल दे। तो आपको आर्मी वालों ने ये बोल दिया था दिखती है? हाँ हाँ, हम वहाँ पे, मैंने बोला ना पहले दिन में जाना पड़ता है एक बार लोकेशन को कवर। अब आपने आसपास देखी हुई लोकेशन तो कवर कर सकते हो, लेकिन जब 400 प्लस आपने लोकेशन कवर करनी हो तो फिर वो पैन इंडिया घूमना पड़ेगा। हाँ। और कई कई जगह ऐसी होती है जहाँ हम फर्स्ट टाइम जाते हैं। अब पहुंचे भाई, पहले तो फौजियों ने ये बोल दिया भाई कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अंदर जाओगे तो। पहुंचे, जैसे ही वहां पर एग्जैक्ट 9 बजे ना, ऐसा आंधी तूफान चालू हुआ, ऐसा आंधी तूफान चालू हुआ। और अलग ही, उस टाइम पर मैं मानता नहीं था कि घोस्ट होते हैं। मैं अगेंस्ट था इस बात के, जब की बात बता रहा हूं मैं ये। लेकिन हर एक टहनी ऐसा लग रहा था टूट के मेरे ही लगेगी, कि स्पेशल मेरे को ही मारी जा रही है ऐसे पैक के।
ऐसा सीन हो गया वहाँ पे। फिर भी मैंने कवर करी वो जगह। अब टेंशन तो थी, लेकिन हम क्या होता था मस्ती में जब होते हैं साड़ी देखी जाएगी जो होगा। जब आप कहते हैं ना मानो तो पत्थर ना मानो तो, उल्टा बोल दिया मैंने, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर, मानो तो कंकड़, ना मानो तो कोई शंकर को भी नहीं मानता, मानो तो शंकर ना मानो तो हाँ कंकड़। तुमने भी उल्टा बोल दिया। काफी पहले सुनी थी ये वाली। हाँ अब भाई वहां पे हम जब बारिश इतनी ज्यादा हो गई, हम कवर कर रहे हैं, बस हमने किसी तरीके से ये था भाई कि पैसे जोड़ के कैमरा खरीदा है। हम्म 6-7 साल पहले की बात है भाई, 5-6 साल पहले की। ये नहीं भीगना चाहिए, बस किसी तरीके से कैमरा वैमरा बचाया अपना। हाँ। और घुटनों तक पानी था हम्म जब हम वहां से निकले, इतनी बारिश हो चुकी थी। और फिर हम किसी तरह निकले, पहुंचे, घासें बहुत बड़ी बड़ी, और एक बहुत बड़ा गेट जो कि तूफान की वजह से स्टक हो गया था, उसके ऊपर से कूदे 8-9 फुट, फिर वहां से निकले हैं। और पूरे में पानी पानी सारा। पूरे में पानी पानी, और बाहर पानी नहीं, बाहर पानी नहीं था, रोडों पे इतना पानी ही नहीं। वो अंदर सारा स्लिप होके उधर ही पहुंच गया। हाँ फिर वहां पे क्या कुछ ऐसा हुआ? ऐसा कुछ फील नहीं होता। देखो क्या होता ना, वो फिर मैं टाइगर से कंपेयर करूंगा इस चीज को, कि जब आप जाते हो ना टाइगर को ढूंढने, क्योंकि ये क्रिएचर के बारे में भी ऐसे ही बताया गया कि इसके पास भी सुपरनेचुरल चीजें, पावर है, कैमोफ्लैश होता है। तो कहते हैं ना जब 100 बार टाइगर आपको देख लेता है तब आप एक बार उसको देख पाते हो। उसको पता होता है मतलब जब हम सफारी कर रहे होते हैं तो कितने टाइगरों ने हमें देखा होगा जाते हुए, हमें नहीं देखा, हम तब हमारी नजर नहीं पड़ती है ना। ऐसी घोस्ट का है, जब वो चाहेगा ना तभी दिखेगा, तभी आपको दिख पाएगा वो। भाई पूछना चाह रहा था मैं, पहले आपको इन भूतों के लेके क्या सोच थी, अब क्या हो गई है? पता है क्या, पहले ना भाई मैच्योरिटी की वाली बात है सारी, ये कह सकते हो आप, मैच्योरिटी। अब जब जैसे जैसे आप मैच्योर समझ में आते हो तो आपको दिखता है दुनिया कितनी बड़ी है, समझ रहे हो। कुएं का मेंढक जब तक आप रहोगे ना तो आपके लिए कुआं ही दुनिया है। सही बात है। अब आप एक गली में रहो, आप उस गली के दादा हो, आप उस गली के तो दादा, उससे बाहर तो निकलो। क्या पता कोई दूसरा दादा आपसे बड़ा खड़ा है आपके थप्पड़ मारने के लिए, वेट ही कर रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा नहीं मेरे से भी बड़ा दादा कोई बैठा है। तो वो मैच्योरिटी वाली बात थी। साथ में जो थे, जो साथ में सर्कल था वो थोड़ा सा खचरों का था, तो वही चीजें थी भाई, समझ में थी नहीं चीजें, नॉलेज थी नहीं। कहीं मौका नहीं छोड़ते भाई। किस बात का भाई? साथ में खचड़े। नहीं सच है भाई, उन चीजों से निकले, पढ़े, चीजें पढ़ी, देखी, समझी, समझ में आई। वैसे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि भाई मत जाया करो ऐसी जगह पे? भाई पेरेंट्स को क्या होता है ना, एक टाइम तक चीजें तो पता ही नहीं होती हैं कि आप कर क्या रहे हो, ये तो है। और उसके बाद उनको घंटा मतलब नहीं होता। क्या भी ये जो करा करने दे। जो कर रहा करते थे, जब कहते हैं ना पूत के पाप पालने में दिख जाते हैं, पता होता है अपने माँ को साड़ा ये ऐसा ही है। फिर आगे जाके सबक खुद ही मिल जाता है इंसान को। तो मिल गया मुझे है। चलते चलते ट्रैक पे फिर ये बात तो सच है कि आगे जाके कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है भाई क्या सच है क्या झूठ है। जब आप लाइफ को सीरियस लोगे ना तब आपको समझ में आएगी कि क्यों पंगे लेने। क्या होता है, अभी एक एग्जांपल में बात करते हैं हम। अभी आप कब से कमा रहे हो? 21-22 साल। नहीं, कितने साल से कमा रहे हो? 5-7 साल। हाँ यही 5-7 साल। मुझे 11 साल हो गए भाई, 12 साल कमाते हुए। उससे पहले आपने 5-7 साल पहले सोचा था कभी कि अरे यार टेंशन ली थी? टेंशन ये होती थी ना, गाड़ी ठुक जाती थी तो टेंशन क्या होती थी, पापा को क्या बोलूंगा। अभी टेंशन क्या होती है, कितने पैसे लगेंगे, कितने लगेंगे और कहाँ होगी। अभी अपने दिमाग में आता है ना ये बातें। उस टाइम होती थी पापा को क्या बोलूंगा। अभी तो मेरे दिमाग में ये आती भी नहीं है कि पापा को क्या बोलूंगा या पापा क्या सोचेंगे। पापा को तो घंटा मतलब नहीं है। जो ठोक ली 6.5 करा इसे, अब तो अपनी जेब से ही। तो जब आप इस फील्ड पे जाते हो ना, जब क्या होता है, जब तक आप लड़कपन में होते हो, जब समझ में आपको आपका कोई बिजनेस नहीं, कोई आपका व्यक्तित्व नहीं, कोई आपकी औकात नहीं, क्या होगा आपके साथ? नंगे बच्चे का तो भगवान नहीं बिगाड़ सकता, भूत क्या बिगाड़ेगा। तो जब क्या होता है, जब किसी आप हॉन्टेड प्लेस से आते हो, आपको पता लगता है कि अरे यार अब तो 4 लाख रुपए की डील होनी थी, एक वो मिस कर दी, कैंसिल हो गई वो। अच्छा कैंसिल ही हो गई। हाँ, और रीजन ऐसा जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे। लाइफ में आपके स्ट्रेस आता जा रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, चीजें हो रही हैं, और जब आप वहां से दूर हुए उस जगह से, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए तो काम बनने लगे। तो आप किस राह जाओगे? स्पिरिचुअलिटी।
आप उसी राह जाओगे ना जिस राह आपको सक्सेस मिल रही है, क्योंकि अब पापा से नहीं मांगना, अब तो ये देखना ना हमारा कुछ ना बिगड़ जाए। अब तो खुद ही करना है जो करना है। तो ये सीन है भाई, इसलिए मैंने फील्ड पे जाना कम कर दिया। आप इतनी सारी स्टडी वगैरह करते रहते हो, जब भी हम मिलते हैं भाई कुछ ना कुछ एंटिटीज की बात आती है, कोई नई एंटिटी जो आपके सामने आई हो? भाई आजकल डीमंस का टॉपिक बड़ा चल रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे क्या होता है ना, बताया जाता है कि कई साल पहले जब इंसान धरती पे नहीं था तो धरती जो थी वो डीमंस के, असुरों के लिए थी। जैसे पहले रावण का भी पूरा साम्राज्य था, असुर थे ना सारे, बिल्कुल। तो असुर ही राज किया करते थे धरती पे। और जो पहला इंसान था वो भगवान के साथ था, उसने कुछ गलती करी, भगवान का कहा नहीं माना, तो भगवान ने उसको धरती पे फेंक दिया। तब एक शक्ति ने सारे असुरों को नीचे पहुंचा दिया, पाताल में। तो अब सोचो, जैसे आपका ये फ्लैट है, मैं आपको बाहर निकाल के मैं रहने लग जाऊंगा, आपके मन में हमेशा रहेगा, लेकिन खटकता तो रहेगा ऑब्वियसली। तो इसलिए डीमंस जो है ना वो परेशान करते हैं लोगों को, कि उनको लगता है इन्होंने हमारा प्लेस छीन लिया, इन्होंने हमारी जगह छीन ली। एक सीरीज है, सीरीज का नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, नेटफ्लिक्स पे, लेकिन एक डीमन है, उसके अंदर पॉयमॉन। वो सीरीज देखना भाई एक बार, और मैं हर एक व्यूअर को ना ये बात बोलूंगा कि ये सीरीज जरूर देखना, कि कैसे रिचुअल्स से ना डीमंस को बुलाया जाता है। अच्छा, अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूं, मैं कई तांत्रिकों के पॉडकास्ट ले रहा हूं। हाल ही में, कल ही जो मैंने पॉडकास्ट किया है, उसमें जो तांत्रिक आया है, वो आई है, मतलब सॉरी, वो डीमंस का सहारा लेती हैं लोगों के काम करने के लिए। कई डीमंस अच्छे भी हैं, बताती हैं वो, लेकिन जो शर्तें होती है ना उनकी, वो बड़ी तगड़ी होती हैं। तो ये शर्तें होती है, सौदा होता है, सौदा, बार्टर डील। वही, मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे ये दो, ये डील होती है। अब एक डीमन के बारे में बता रही थी वो, जो आएगी ना अगर, तो वो किसी को काटेगी तलवार से। अच्छा। आपने उसको अगर वो काम नहीं दिया तो वो आपको काट देगी। लेकिन उसको इसी चीज में मजा आता है, तो आप उसको उसी चीज के लिए बुलाओ, तो वो बुलाती हैं उसको वहां पर जहां पर कोई पिशाचनी कोई ऐसी एंटिटी होती है ना, जो नहीं मान रही होती है और नहीं जा रही होती बार बार रिचुअल्स करने के बाद भी, तब वो उस डीमन को बुलाती हैं और उससे। तो डीमन का कुछ नाम? डीमन का नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई लेडी है डीमन। तो ये मतलब इंडिया में ज्यादा माना जाता है या बाहर का? ये मिडल ईस्ट की बातें हैं, मिडल ईस्ट की बातें हैं। अब आपने देखा मिडल ईस्ट में है ना, जो डीमंस थे वो ज्यादा प्रचलित है इंडिया से ज्यादा। अब डीमंस जब क्या करे, तो धरती में जब चले गए तो लोगों ने इच्छाएं पूरी करने के लिए ना कुछ मैटेरियलिस्टिक चीजें मांगी। अब आपने देखा होगा, जितनी भी मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो इंसान उससे ही खुश होता है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो गाड़ी हो, खान पान, चाहे फोन हो, सुख सुविधाएं, है ना, सब मटेरियल है ना। तो वो कहाँ से निकलता है? जमीन से। सारा मटेरियल जमीन से निकलता है ना, तो डीमंस प्रोवाइड करते हैं आपको ये। तभी देखे आपने सबसे ज्यादा तेल के कुएं कहाँ हैं? सऊदी, मिडल ईस्ट। अभी कितनी सच है कितनी झूठ है, देखो है सब कुछ थियोरिकल, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो बनती नजर आती है। लेकिन आप सोचोगे ना, तो अब थियोरिकल चीजों में भी सोचो, अगर आप इन सब चीजों के बारे में, तो आप एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाओगे, क्वेश्चन मार्क भी रह जाओगे। अगर मैं आपको बोलूं ना, इस ब्रह्मांड की बातें करते हैं, चलो गैलेक्सी की बातें करते हैं, तो हम यहीं अटक जाएंगे। सही बात है, जुपिटर, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। लेकिन अगर इस पैरानॉर्मल की बात करो तो इसका कोई अंत नहीं है। पैरानॉर्मल का मतलब ही यही है भाई, जिस चीज को कभी प्रूव नहीं, साइंस भी प्रूव नहीं कर पाई है, वो पैरानॉर्मल के ऊपर छोड़ दी गई है चीज, कि जिस चीज का एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। हाँ, चलने दो। हाँ, और जिस चीज का डॉक्टर के पास एक्सप्लेनेशन नहीं होता, वो उसको कुछ साइकोपैथ करके कुछ बीमारी बता के, जैसे कि अभी बुराड़ी कांड में हुआ था भाई, सुबह ही ये जो बुराड़ी कांड है इसके बारे में बात चल रहा था। हाँ, और कोई आया था, गेस्ट था, और वो हाँ, यही बोल रहा था हाँ, कि बुराड़ी कांड जो था ना, उसके अकॉर्डिंग वो एक्चुअली में सुपरनेचुरल पैरानॉर्मल कुछ इंसिडेंट था। भाई एक बात बताओ, एक पढ़ा लिखा बंदा, ये सारी बात सुबह यही हो रही थी, हाँ, जो जॉब कर रहा है, अपना परिवार पाल रहा है, क्या वो पागल हो जाएगा? मतलब कि एक मिनट में अपने सारे परिवार को सूली पे चढ़ा देगा। रिचुअल्स भी आ गए, इतने सब कुछ भी आ गया, पूरा जो डेमोनिक पोजीशन का पूरा होता है वो भी ट्रैक पे चल रहा है। हम सुबह यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई कैसे ये चीज पॉसिबल हो सकती है, एक इंसान जो आम जिंदगी में सब कुछ कर रहा है और इतना सब कुछ प्लान कर दिया उसने। हो सकती है,
हो सकती है भाई। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको जो ये बुराड़ी का पूरा पूरा पैरानॉर्मल केस है। पैरानॉर्मल है ना, बिल्कुल वही हम उसी चीज पे हम बात कर रहे हैं। 110% ये पैरानॉर्मल केस है। बुराड़ी जो है 110% पैरानॉर्मल एक केस है। आप है ना, हम सोच रहे हैं अक्षय भाई कि सब कुछ हम चला रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, चीजें अलग लेवल पे चल रही हैं। हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। पॉडकास्ट 2 साल से चल रहे हैं, आपने अब क्यों खोला? क्योंकि अभी होना था भाई। भाई सही बात है। जो जब होना है ना वो तभी होगा। वो हम सोच रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हो रही है सारी चीजें, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिफाइंड है ऑलरेडी। और भाई कोई लोकेशन ऐसी जहां पर ऐसा लगा हो कि ये कोई नई थी? भाई ऐसी लोकेशन मैं आपको बताना चाहता हूं। एक लोकेशन पे मैं जाना चाहूंगा जिस पे, वो है खुर्सियोंग। कहाँ पर है भाई? भाई ये पड़ती है आसाम के पास, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के पास पड़ती है। दार्जिलिंग से कोई 50 किलोमीटर पहले है ये स्कूल खुर्सियोंग। वाला तो नहीं है कुछ? हाँ, हॉन्टेड स्कूल। हॉन्टेड स्कूल। और एक रोड है वहाँ पे खुर्सियोंग। अब उस रोड का भी एक अलग सीन है। जब अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि तांत्रिकों से बातें करता हूँ तो सबसे समझ में आती है कि नॉर्मल भी आपको अगर कहीं देखना हो ना कि आपके घर में घोस्ट कहाँ पे है, कैसे क्या है क्या नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइटें जला रखे लेकिन फिर भी डार्कनेस रहती है, तो समझ लेना यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है। कई जगह देखना आपकी बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई है लेकिन वो आ नहीं रही फील यार। दिमाग में कहीं ना कहीं सेंसेस में चलता रहता है कि इतना सब कुछ चकाचौंध होने के बाद भी वो फील नहीं फील नहीं है। घर के अंदर लाइटें लगी हुई है प्रॉपर, लेकिन फिर भी डार्कनेस है हल्की सी। हम्म। उस रोड पे है ना भाई, कितनी धूप निकल जाए कभी भी टच नहीं होती है कुर्सियों अच्छा। की। हाँ। और ये शिमला टनल जो आप बता रहे थे इसका क्या सीन था? शिमला टनल नंबर 33 भाई, ये टनल थी, इसके अंदर है ना लाखों मजदूर दबके मर गए थे टनल बनते हुए। अच्छा। और कई बार में ये टनल बनी, हम्म। क्योंकि उस टाइम है ना इंजीनियरिंग इतनी हाई लेवल पे नहीं थी कि टनल उधर से खुदी और इधर से खुदी और बीच में सीधी एकदम मिल जाए। वो कभी ऐसे हो जाती थी, कभी ऐसे हो जाती थी। तो टनल का अलग सीन है भाई। वहां पर हम गए थे। इसमें भी साला यही है कि ट्रैक करके नीचे आना पड़ता है और रोड से ऊपर से नीचे आओ आप। रोड नहीं जा रही क्या? मतलब टनल अभी कुछ हुआ ही नहीं उसका? ट्रेन चलती है भाई प्रॉपर, रात को नहीं चलती लेकिन। और रीजन क्या रात को ना चलने का? पैरानॉर्मल की वजह से। फिर आप गए थे वहाँ? अब मैं गया वहां पे, तो वहां पर भी क्या है, रोड काफी ऊपर है और ट्रैक जो है वो नीचे पहाड़ से निकल रहा है टनल से। तो हम 3-4 किलोमीटर भाई आए चल चुल के नीचे, टनल में अंदर गए। अब उसमें भी भाई बड़ी डार्कनेस है टनल के अंदर ना। 24 घंटे पहाड़ से पानी रिसता रहता है, हर तरफ से बूंदे टपक रही है टनल में। बड़ा डार्कनेस है, बहुत डार्कनेस है। और बताते हैं कि कोई सरकटा ब्रिटिश ऑफिसर दिखता है वहां पे। सबसे पहले शुरुआत तो शायद उस ऑफिसर से ही हुई थी। हाँ, उड़ा लिया था ना शायद उसने जाके अपने आप को, कुछ तो हुआ था वहाँ। शायद कुछ ऐसे ही हुआ था कि वहां पे वो टनल सीधी नहीं कर पाया था, उसके कुछ डिप्रेशन में था वो बात आ गई थी उसके हाँ, वहां पर 3-4 टनल अलग अलग बनी हुई है। जो फेल हुई टनल है ना वो भी वहीं पर है, अभी भी है। उनके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। जितना मैंने एक बार पढ़ा था जब हम करते थे इसमें रिसर्च वगैरह, तब बताया गया था कि मजदूर को भी बांध के उसी ने रखा हुआ है, ब्रिटिश ऑफिसर जो है। ऐसे ही कुछ था, साइकोपैथ टाइप था वो, और डिप्रेशन में था काफी ज्यादा, टनल सीधी ना कर पाने की वजह से। और फिर उसमें प्रेशर था। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बहुत देखा ऐसा घूमता हुआ वहां पे कोई। हाँ, वो तो आए दिन भाई वहां पे बताते थे जितने भी स्थानीय लोग थे कि भाई सरकटा कोई बंदा यहाँ पे घूमता है। हाँ, और प्रॉपर अपने ऑफिसर ड्रेस में। शिमला की तो बहुत कहानियां है यार। शिमला तो एक ऐसी जगह है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक कल्ट जगह है, अनएक्सप्लोर्ड कल्ट। हाँ, वो जितना टूरिज्म है ना उतना ही ज्यादा वहां पर। अभी कुछ मत करो, सिर्फ यही मारो हॉन्टेड प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, दुनिया भर की आ जाएगी। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल कहां से कहां तक है? 10 में से 7 प्लेसेस शिमला के हैं। सही बात है, पहाड़ों पे बहुत ये सीन होते हैं शिमला के। और भाई आपका क्या मानना है कि अपने शहरों में कितने मतलब उस लेवल के होते हैं? भाई ये जो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बड़ी एनर्जी जो है ना, बहुत पावरफुल, वो थोड़ी आइसोलेटेड जगह पे मिलेगी आपको, जहां पे लोगों की भीड़ भाड़ कम हो। क्योंकि ये जो लाइट्स हैं और काफी एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी जो चल रही है ना, वो उससे उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तभी इसी का रीजन है कि पैरानॉर्मल साइंस में हमें पढ़ाया गया है कि भाई रात को भूत क्यों दिखते हैं, क्योंकि रात को जो ये सारी एनर्जी होती है, लाइट्स वाइट्स, ये थोड़ी सी कम होती है। वैसे अभी तक वो कुंदन बाग वाला भी सॉल्व नहीं हुआ ना, था क्या वो? नहीं, कुंदन बाग वाला भी सॉल्व नहीं हुआ भाई। ना दिल्ली कैंट वाला सॉल्व हुआ? दिल्ली कैंट वाला भी सॉल्व नहीं हुआ। दिल्ली कैंट में तो बड़ा मजेदार किस्सा हुआ था हमारे साथ।
दिल्ली कैंट की कहानी तो पता ही होगी। हाँ थोड़ा बहुत तो आइडिया, बाकी आप बता दो। दिल्ली कैंट में क्या हुआ था भाई, बताते हैं कि वहां पर ना एक स्कूल था हम्म और एक लेडी है ना जा रही थी, हम्म तो एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। लेकिन वो जो गाड़ी वाला था वो बताते हैं किसी एमपी एमएलए का लड़का था, तो उसको कोई इंसाफ नहीं मिल पाया था। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं कहानी। हम्म और उस लड़की ने, उस औरत ने भी वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। हम्म अभी आप नेट पे भी डालोगे तो यही है, और वहाँ के लोकल से भी पूछोगे तो यही है कि आप जब लेके जाओगे ना गाड़ी, तो कोई गाड़ी की स्पीड से आपके साथ साथ भागेगा हम्म चलता हुआ। अब भाई पहुंच गए वहां पे। अब क्या है ना, साथ में एक सिमेट्री है, हम्म वॉर सिमेट्री, वो मैंने देखी है, देखिए, बड़ी अच्छी खासी। अच्छे अच्छे से बनाई हुई है वो। अब हमने सोचा साला इस रोड पे तो कुछ दिखा नहीं, इस वॉर सिमेट्री में चलते हैं, कम से कम 1000-1500 कमरे होंगी वहां पे, हाँ ज्यादा ही हो सकती हैं बल्कि। एंट्रेंस भी बड़ी अच्छी तरीके से बना रखा है। हाँ, उसके अंदर चले गए भाई हम। अब हम लाइट वाइट वाइट से ना प्रॉपर शूट कर रहे हैं। हम्म थोड़ी देर में देखा भाई हमने कम से कम 15-20 टॉर्चों की लेजर हमारे ऊपर। मैंने कहा इसकी बहन की, ये क्या हुआ, कोई उस कवर के पीछे, कोई उस कवर के पीछे, कोई उस कवर के पीछे। एक और यूट्यूब चैनल है, वो भी थे हमारे साथ। अब सारे छुप गए। हम्म अब भाई देख लिया सबने कि ये आर्मी है। अब दिमाग में एक आर्मी का ऐसा है कि साले ही पीटेंगे, मारेंगे अब। अब ये तोड़ेंगे भाई। वॉर सिमेट्री में घुस रहे हो इनके, तो कुछ इनका डेकोरम होता है ना, हाँ वो आपको वो नहीं करना होता। डिस्टर्ब नहीं करना, डिसिप्लिन है। तो अब भाई, और वो प्रॉपर रात के 2-2:30 बजे हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया, टॉर्च ले लेके बाहर आ गए। हम्म अब भाई दिमाग में चल रहा पता नहीं अब कहाँ से गोलियां चलनी शुरू होंगी। मैंने कहा भाई अब गोली गोली चलेगी कहीं से। सारे अपने नीचे हो लो भाई, हम तो भाई किसी कोई कवर के पीछे, कोई कवर के पीछे। तो उसमें एक क्या हुआ, एक पहुंच गया भाई गाड़ी तक। हम्म अब भाई दिमाग में ना वही भड़क साला ये पहुंच गया। अब जैसे कहते थे ना हमारे दोस्त यारों में, एक कोई पास हो जाए सारे फेल हो जाए, तो दिमाग में ये पास कैसे हो गया। ये निकल गया। अब दिमाग में हो रहा भाई पिटेंगे तो सारे साथ, ये कैसे निकल गया। बाकी की तरह हम भी निकल गए। अब वहां पर कैमरा लेंस छूट गए। ओ अब भाई गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठ के जब हमारे उस टाइम में ना नए नए थे भाई इस फील्ड में ना, तो टॉप 10 पहले दिल्ली की टॉप 10 प्लेसेस कवर करनी, यही चल रहा था। हम्म तो थी नंबर 3rd 4th पे लोथियन सिमेट्री, हम्म कश्मीरी गेट। हम्म अब हम यहाँ से आराम से गए, चला बच गए साढ़े, यार ठीक है भाई आज के बाद नहीं आएंगे। ये सब बातें हो रही है आपस में दोस्तों की, बोला भाई आज के बाद नहीं आएंगे भाई, आप पिटेंगे भाई, वो फौजी मारेंगे। अब सारे दोस्त ये बातें करते हैं, यार चल सही है यार, बच गए यार, ये हुआ बढ़िया हुआ। पहुंच गए भाई लोथियन सिमेट्री। पहुंच गए। हाँ लोथियन सिमेट्री पहुंच गए। और लेंस वगैरह वहीं लेंस गेट वहीं छुट्टी हुई है, वहां का भी सारा गेट बंद। हम्म अब गेट में नीचे से इतना सा गैप है, हम्म रुकड़ रगड़ के किसी तरह गए, एक तो फंस भी गया उसमें, ठीक है। रिगड़ रगड़ के गए अंदर। लाओ भाई निकालो कैमरा, कैमरा कैमरा कहाँ है वही। भाई, कैमरा कहाँ है, गाड़ी में भी नहीं है। अरे कैमरा तो वहीं छूट गया। अब भाई वापस आए, अब चैलेंज ये, जाएगा कौन। जाएगा कौन भाई कैमरा लेने, क्योंकि भाई अभी तो बच के आए हैं फौजियों से। हाँ अब भाई मैं तो निश्चिंत आराम से, मैं जिसका है थोड़ा वही जाएगा। जिसका है वो जाएगा। तो भाई जो दूसरे यूट्यूबर थे वो लेके आ रखे थे भाई। उस टाइम पर उनको लगा कि वो अपना कैमरा महंगा हमसे, अरे भाई हम करेंगे ना शूट यार, भाई ले आओ तुम अपना ले आओ भाई। अच्छा तो भाई मैं तो गाड़ी में बैठ गया, मैं नहीं जा रहा। जिसका कैमरा है वही जाओ भाई। वही कैसे कैसे रगड़ रुगड़ के गया, 1-1.5 घंटे बाद आया। 1-1.5 घंटे हाँ तक लगा रहा हूँ। अरे भाई हमने तो उस गली में भी नहीं घुसड़ी, रोड पे खड़ी कर दी गाड़ी। अच्छा कि फिर दोबारा पीछे। हाँ मैंने कहा भाई 4-5 किलोमीटर वो पैदल चल के गया। अकेला तो नहीं गया होगा। अकेला, अकेला आ गया। बिल्कुल भाई। अगले का 1.5-2, उस टाइम पर भाई बहुत होते थे, 1.5-2 लाख रुपए। मैं कहा भाई अपना देख ले, लेकिन कैमरा सेफ था, कैमरा लेके आया वो। मतलब मैं एक लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिहाइंड द सीन डर का माहौल इतना हो गया, कैमरे छोड़ के निकल गया। ऐसी भी चीजें होती है, मतलब फील्ड पे जाने पे हाँ जरूरी नहीं है कि आप किले ही फतेह करिए। दिखता है ना आपको कैमरे में, घुस गए वांटेड प्लेस पे। कई यूट्यूबर देखते नहीं हो, ये यूट्यूबर पहले गार्ड के आगे हाथ जोड़ते हैं, भैया 500 ले ला, देख लो। वैसे आपने देखा होगा आजकल तो काफी लोग हैं जो इस फील्ड में घुसने की कोशिश करे, कुछ है पुराने। भाई मैंने नहीं देखा अच्छा देखा ही नहीं कभी, कान में आई हो खबर। ना, मैंने नहीं देखा भाई।
जब सही है टॉप पे चल रहे तो फिर नीचे बैठ के पीछे बैठ के देखना ही मैंने है। देखा ही नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। और कुछ भाई बताओ, कोई चीज जो आपको याद हो, या फिर कोई नया किस्सा कुछ जो आगे लाने वाले हो। भाई आगे तो कुछ अलग ही सोचा है। ऑडियंस को बता दो फिर आगे क्या लेके आओगे दोबारा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करेंगे अगर, तो पहले तो वर्ल्ड में टॉप प्लेसेस पे करेंगे। अब वर्ल्ड क्रॉस निकल रहे हो इंडिया से बाहर। हाँ, अगला जो हमारा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की वीडियो दिखेगी वो दिखेगी मलेशिया की जेंटिक होटल की। 6,000 से ज्यादा कमरे हैं जो अबेंडेंड है। होके आ गए या जाओगे? जाएंगे। ये सच जानना था। अलग लेवल पे वो पूरी सीरीज आएगी, एक कम से कम 20-30 एपिसोड की। तो उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। झूठ बहुत है। नहीं नहीं भाई उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। चलो भाई देख लो जनता लोग, आपको पता चल गया दीप भाई अभी आउट नहीं हुए हैं, वो एक थोड़ा सा पॉज लेके नहीं नहीं इंडिया भाई, छोड़ आउट के- आउट मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया छोड़ के बाहर निकलने की तैयारी थी और ये किसी को बता नहीं रहे थे। ये चैनल पे आ गया कि अब हम बाहर निकल रहे हैं इंडिया से। इंडिया में भी तो बहुत प्लेस है भाई जो हमने कवर नहीं करे। बहुत सारे प्लेस ऐसे हैं। रामेश्वरम कवर करना है पूरा। रामेश्वरम में जो टॉप हॉन्टेड प्लेस है, गूगल करोगे तो आप वो लिखा आता है द मदर ऑफ ऑल हॉन्टेड। अच्छा। हाँ, साइक्लोन आया था वहाँ पे 1944 में। तो वो पूरा का पूरा एक सिटी है जो अबेंडेंड है, वो कवर करेंगे। बहुत सारी ऐसी जगह है अभी जो कवर करेंगे, जो लोगों को नहीं पता वो सामने लेके आएंगे। अभी कंटिन्यू चल रहा है, टू बी कंटिन्यूड। तू भी तो कंटिन्यूड रहेगा ही भाई जब तक सांस है। ठीक है भाई, देख लो बहुत कमेंट करते थे दीप भाई को बुलाओ, दीप भाई को बुलाओ। ये तो घर दीप की भाई- बात है यार। बस मैं तो भाई से बोल रखा था। अब दोबारा ऐसे आते रहेंगे, एक बार मैं आ जाऊंगा, एक बार भाई आ जाएंगे, ऐसे ही चलता बिल्कुल है अपना बिल्कुल तो बिल्कुल भाईचारा। भाई। कभी है ना, मैं भाई को नेक्स्ट टॉपिक देके जा रहा हूँ। अगली बार है ना, किससे नहीं, कैंडिड हॉरर चिटचैट करेंगे। चलो भाई बिल्कुल। ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पॉडकास्ट का मतलब, जहां से मैं इस फील्ड में घुस रहा हूँ और स्टडी कर रहा हूँ, तो इंडियन यूट्यूबर क्या कर रहे हैं आजकल, वो इंटरव्यू लेते हैं। फॉरेन के यूट्यूबर्स देखो आप, जैसे 4 बंदे शाम को चौपाल पे बैठ जाते थे ना, हाँ। वो बंदी देख, ये देख, वो देख, कैंडिड बिल्कुल वो होता है पॉडकास्ट। नेक्स्ट टाइम वो करेंगे आप और मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बिल्कुल रॉ कैंडिड चिट चैट। कम से कम 15-20 हजार कमेंट तो आए। और लो भाई दे दिया टास्क। व्यूज देते हो आप, कमेंट्स भी देना भाई। अगर इस तरीके का पॉडकास्ट चाहिए जहाँ पे नॉन एडिटिंग हो, जिस भी लोकेशन पे जाएंगे वहाँ पे इसी तरीके से रखेंगे, रॉ पूरा आ जाए, तो फिर कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेंशन करना पड़ेगा। और दीप मेरे को भाई बोलने की जरूरत नहीं है कि जाके सब्सक्राइब कर लो। नहीं भाई, बिल्कुल भाई, पहले भाई के बाद में। दीप भाई का चैनल वैसे तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग नहीं जानते तो ऐसा तो हो नहीं सकता। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का, जाके सब्सक्राइब कर लेना। भाई के पास कोई इंक्वायरी हो तो आप कनेक्ट हो सकते हो। हमारा चैनल आप देख ही रहे हो। अब हम यूट्यूबर्स जितने भी हैं कुछ ना कुछ नई कोशिश कर रहे हैं। मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ कि पॉडकास्ट हम रन करें। जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हो उसी तरीके से बनाए रखो। और यही कहूँगा, अगर आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर आपको लगता है आपके पास कोई रियल इंसिडेंट, पैरानॉर्मल इंसिडेंट है, प्रक्रिया बता देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, उस पर आप अपना पूरा रियल इंसिडेंट कवर करके भेज सकते हो। अगर वो उस लेवल का हुआ, हम आपको अप्रोच करेंगे। दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है, वहाँ पे बुलाया जाएगा और फिर आप कैमरे के सामने आके अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो, नया पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।